नमस्कार। राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की हस्तरेखा सीरीज में मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और पिछली वीडियोस में हमने तर्जनी, मध्यमा और अनामिका के बारे में पढ़ा। अब हम कनिष्ठा फिंगर के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि कनिष्ठा फिंगर बुध की उंगली है, इस फिंगर को हम फिंगर ऑफ मरकरी कहते हैं और बुध कारक होता है वाणी का, व्यवसाय का और हमारी त्वचा का। तो ये तीनों ही चीज़ें इसकी ग्रोथ पर, इसके आकार पर डिपेंड करती हैं। इसके मूल में बुध पर्वत माना गया है। यहाँ पे ये इसका उद्गम जो होता है यहाँ बुध पर्वत के मूल से होता है और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में ये सभी उंगलियों से छोटी होगी। इसका आकार सभी उंगलियों से छोटा होगा, चाहे कोई भी इंसान हो, सभी की उंगलियों में ये छोटा होगा, लेकिन कितना छोटा होगा ये डिपेंड करता है। यदि ये उंगली अनामिका के नाखून तक पहुंच जाती है, ये जो थर्ड पोर है, यहाँ से हमारा नाखून स्टार्ट होता है नेल, तो हमारे अगर ये उंगली यहाँ नेल्स तक पहुंच जाती है हमारे, तो ये व्यक्ति जीवन में अत्यंत उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करते हैं। वाणी इनकी बहुत संयमित होगी, बिजनेस की इनको बाय बर्थ कहते हैं, बनिया होगा, मतलब हर चीज़ का गुणा भाग उन्हें अच्छे से आता होगा और महत्वपूर्ण पद पर ऐसे लोग आसीन होते हैं। ये उंगली जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतनी ही ज़्यादा शुभ मानी गई है। जैसे हमने कहा था कि शनि की फिंगर अगर ज़्यादा लंबी हो गई तो वो नुकसान देगी, वो हमें अधिक श्रम कराएगी, लेकिन इस फिंगर के बारे में कहते हैं कि अगर ये फिंगर हमारी लंबी हो, जितनी भी लंबी होगी उतना ही हमें बेनिफिट होगा। यह उंगली शुभ मानी गई है, इसकी लंबाई जितनी हो शुभता के लिए ही होती है। ऐसी उंगली रखने वाले व्यक्ति सफल प्रशासक। प्रशासन के लिए ताकत के साथ साथ वाणी का भी बहुत होना जरूरी है, वाणी पर संयम होना जरूरी है। लोग अपनी वाणी से भी सामने वाले को बांध सकते हैं। एक अच्छा वक्ता जो होता है वो कितनी सारी भीड़ को घंटों तक अपनी स्पीच से बांध सकता है, ये बुध फिंगर पे डिपेंड करता है। साहित्यकार अच्छे होंगे, प्रशासक अच्छे होंगे और बिजनेसमैन भी अच्छे होंगे। ये ऐसी उंगली रखने वाले व्यक्ति जो हैं, इनके पोर के अर्ध भाग से आगे बढ़ जाए, अगर यह उंगली इस उंगली के आधे पोर से आगे बढ़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति सेक्रेटरी अथवा IAS के पद तक पहुंच सकता है और ऐसे लोगों को आकस्मिक रूप से धन लाभ होगा। बुध मैंने जैसे कहा बिजनेस का कारक, वाणी का कारक, धन का भी कारक है और जीवन का उत्तरार्ध बहुत सफलता के साथ ऐसे लोगों का व्यतीत होता है। यदि यह उंगली असाधारण रूप से लंबी दिखाई दे तो ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं और उनके दूसरों को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है वो विशेष रूप से सबसे अलग होगी, असीमित होगी, अनलिमिटेड होगी। यदि उंगली बहुत अधिक छोटी हो तो वह व्यक्ति बात के मर्म को जल्दी समझ जाता है। ये बहुत छोटी होगी तो वो इंसान बोलेगा तो कम, लेकिन वो समझ जाएगा और तुरंत ही निर्णय लेने में समर्थ रहता है। यदि इसका आगे का सिरा नुकीला हो, जैसा कि इस पिक में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से अगर नुकीला होता है तो ऐसे लोग बुद्धिमान, सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और वाक्पटु होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हाजिर जवाब, हर सवाल का जवाब किसी इंसान के पास होता है। तो ऐसे लोग होते हैं कि वो वाणी में चतुराई उनके में पाई जाती है। यदि आगे का भाग वर्गाकार हो, अगर आगे का भाग इस तरीके से वर्गाकार हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति में तर्क करने की एक विशेष क्षमता आ जाती है। मैंने पहली फिंगर्स में भी आपको बताया कि वर्गाकार जो आकार होगा फिंगर का आगे की ओर से, वो सभी फिंगर्स में अच्छा माना जाता है और अपने भाषणों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग जो हैं उनमें शब्दों के माध्यम से किसी को बांधने की क्षमता सबसे थोड़ा सा अलग होती है। ऐसे ऊपरी भाग अगर चपटा हुआ तो वैज्ञानिक और मशीनरी, अगर थोड़ा सा ये चपटा हुआ तो ये वैज्ञानिक और मशीनरी के साथ खेलने वाले या काम करने वाले या उन पर रिसर्च करने वाले लोग होंगे। विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें विशेष सफलता मिलती है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, उनका बुध फिंगर जो है वो इस तरीके से चपटा आकार लिए हुए होगी। यदि दूसरा पर्व लंबा हो, अब बात करते हैं पर्व की। पर्व सभी उंगलियों में 3 ही होंगे, तो अगर ये वाला पर्व किसी का, कनिष्ठा फिंगर का ये पर्व लंबा होगा तो वो व्यक्ति जो है अपने परिश्रम से व्यापार में विशेष सफलता प्राप्त करेगा। मतलब पहला पर्व अगर हुआ किसी का तो वो बाय बर्थ बिजनेसमैन होगा। वो हर चीज़ का
जो संतुलन है बना के रखिएगा। किसी चीज़ में क्या कॉस्टिंग आ रही है, किसी चीज़ में क्या लेबर आ रही है, इसका मुझे क्या आउटपुट होगा, मैंने क्या इन्वेस्ट किया है, उसके बाद मुझे प्रॉफिट्स कितने होंगे। ऐसे लोग बिजनेस में मात नहीं खाते हैं। अपने परिश्रम से अपनी पहचान बनाते हैं। जैसे होता है कि किसी किसी का फैमिली बिजनेस होता है, लेकिन एक इंसान ने खुद ने बिजनेस स्टैंड किया और वो उसको आगे तक लेके गया। यदि इनका दूसरा पर्व लंबा होगा तो ये लोग जो हैं नेम फेम इतना कमा जाते हैं कि जैसे नाम से इनकी अगली पीढ़ी के लिए भी वो बिजनेस चलता रहेगा। यदि तीसरा पर्व इनका लंबा होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर होगा, लेकिन उसमें चतुराई में जैसे कहते हैं बातों में चतुराई आ जाएगी, कनिंगनेस आ जाएगी थोड़ी सी, और उसमें कुछ एक झूठ बोलने की कला होगी कि अपना काम निकालने के लिए झूठे वादे करना, जैसे कि हमारे नेता लोग करते रहते हैं। तो अगर ये थर्ड पर्व किसी का लंबा होता है और जो है ये लंबा होता है तो उस पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। वो इंसान हमसे जितने वायदे करेगा वो वायदे हकीकत में पूरा करने में थोड़ी सी दिक्कत उस इंसान को आएगी। यदि ये उंगली अनामिका के बराबर लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च स्तर का दार्शनिक होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, अगर ये इसके बराबर लंबी आ जाती है। और यदि यह उंगली मध्यमा के बराबर दिखाई दे तो वह व्यक्ति अपने कामों से विश्व विख्यात हो जाता है। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, क्योंकि विश्व विख्यात भी एक दो इंसान ही होते हैं, हर कोई तो होता नहीं है। तो मोस्टली अभी तक हमारे देखने में तो ऐसा नहीं आया, लेकिन जैसा हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से यही कहा जाता है कि अगर ये उंगली मध्यमा के बराबर आ जाती है तो वो वर्ल्ड वाइड पर्सनैलिटी बन जाता है। वास्तव में कनिष्ठा उंगली जितनी ज़्यादा लंबी होती है उतनी ही ज़्यादा ये शुभ कहलाती है। तो किसी इंसान के अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है और आपको ये जानना है कि ये इंसान बिजनेस में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो आप कनिष्ठा फिंगर की आकृति को देख सकते हैं, उसके पोरों के डिवीज़न को देख सकते हैं, उसकी त्वचा के रंग को देख सकते हैं, उसका जो ऊपरी भाग है उसके आकार को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें एक चीज़ पे या एक निष्कर्ष पे तो ज़रूर पहुंचाती हैं कि कनिष्ठा फिंगर अगर वेल डेवलप है, ऐसा इंसान भूखा नहीं मरेगा। उसके पास एजुकेशन है या नहीं है। वो वाणी से कई बार देखा होगा आपने कि कई लोग जो हैं सोने को भी नहीं बेच पाते और कई लोग जो है रेत को भी सोने के मोल में बेच देते हैं। तो वो उनका जो वाणी होती है या अट्रैक्शन ऑफ स्पीच या जो भी है कमांड ऑफ वर्ड्स जो होता है उसके कारण होता है। और बुध एक चीज़ और भी है कि बुध फास्ट प्लेनेट है। जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें बुध को फास्ट प्लेनेट कहा गया है। और फास्ट प्लेनेट ये कि वो डिसीजन तुरंत लेते हैं। अब ये आकार के ऊपर डिपेंड करता है कि डिसीजन सही ले पाएंगे या गलत ले पाएंगे। तो अगर किसी इंसान में डिसीजन लेने की क्षमता है तो वही बिजनेस कर सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी उनको लॉस हो रहा है। इट मीन ना तो वो बदलने की क्षमता रखते हैं, ना उनमें बदलने की सोच है, और ना ही उनको सक्सेस मिलेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी लगाई हैं लेकिन उसने जस्ट कोई बहुत छोटा सा बिजनेस शुरू किया और उसको उससे ज़्यादा अचीवमेंट दे दिया उसने। तो अपने एफर्ट्स के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर, ये अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, अच्छे ये वक्ता हो सकते हैं, अच्छे फिलोसफर भी हो सकते हैं, वाणी के जरिए काम कराने वाले मीडिया में भी हो सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि अगर किसी का क्या क्या अमाउंट या कौन सी रेखा अगर अच्छी हो तो मीडिया में कैसे सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वाणी के जरिए ही मीडिया में सक्सेस मिलती है। तो इस बात को हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ ना धन की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर वाणी भी किसी के पास है तो वाणी भी धन है। वाणी के जरिए ही वो अपना बिजनेस को चमका सकता है, वाणी के जरिए ही वो अपनी पहचान बना सकता है, लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्टैक्ट ले सकता है उन लोगों से। तो इस प्रकार से हमने अंगूठे से लेकर कनिष्ठा तक 4 उंगलियों के बारे में जाना। आगे की वीडियो में हम रेखाओं के बारे में जानेंगे। इसी के साथ नमस्कार।